भारत और अमेरिका के बीच छिड़ी टैरिफ जंग ने वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और इसी दौरान आई एक खबर ने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और मॉस्को तक हलचल पैदा कर दी। सूचना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7 साल बाद चीन की जमीन पर कदम रखने वाले हैं और यह कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि सीधे तियानजिन शहर में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की सबसे बड़ी और भव्य कही जा रही बैठक में भाग लेने का दौरा है। तारीख निश्चित है 31 अगस्त से 1 सितंबर और यह वह मंच होगा जहां रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के सर्वोच्च नेता मौजूद रहेंगे। साथ में 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुआ जियाकुन ने इस खबर की पुष्टि करते हुए स्पष्ट कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को औपचारिक रूप से बुलाया गया है और बीजिंग उनका गर्मजोशी से स्वागत करेगा। उन्होंने इस बैठक को एकता, मित्रता और सकारात्मक परिणामों का प्रतीक बताते हुए उम्मीद जताई कि सदस्य देशों के सहयोग से यह ऐतिहासिक साबित होगी। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत चीन रिश्तों पर दुनिया भर में संदेह का वातावरण है, खासकर 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से। याद कीजिए, गलवान घाटी में हुए टकराव के बाद से भारत और चीन के रिश्ते तनाव के दौर में थे। सीमा पर गतिरोध, सैन्य दबाव और कूटनीतिक बयानबाजी ने दोनों देशों के बीच गहरी खाई बना दी थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा इस दूरी को पाटने की कोशिश मानी जा रही है। चीन का यह उत्साही और स्वागत भरा रुख दर्शाता है कि वह भारत को अपने पक्ष में खींचने को तैयार है और यह संकेत किसी रणनीतिक विश्लेषक की नजर से छूट नहीं सकता। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में जिस तरह तनाव बढ़ा है, उसने बीजिंग को एक सुनहरा अवसर दे दिया है। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया और इसकी सबसे अहम वजह मानी जा रही है भारत का रूस से लगातार तेल खरीदना। वॉशिंगटन को यह बात बेहद अखर गई क्योंकि वह चाहता था कि भारत रूस के खिलाफ उसके प्रतिबंधों का पालन करे, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तेल लेना जारी रखा। अमेरिका और भारत के बीच यह टैरिफ विवाद सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भू राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। द्विपक्षीय व्यापार वार्ता फिलहाल ठंडी पड़ी है और ऐसे में अगर भारत चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारता है तो यह वॉशिंगटन के लिए चिंता का कारण बन जाएगा। अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा जग जाहिर है और भारत यदि किसी भी पक्ष के करीब जाता है तो पूरे खेल का रुख बदल सकता है। एससीओ का मंच वैसे भी सिर्फ एक कूटनीतिक बैठक नहीं बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन है। यहां चीन अध्यक्ष की भूमिका में होगा और वह यह संदेश देना चाहता है कि उसके नेतृत्व में एशियाई ताकतें एकजुट हो सकती हैं। भारत का इसमें सक्रिय भाग लेना यह संकेत देगा कि वह सिर्फ पश्चिमी देशों के साथ ही नहीं बल्कि पूर्वी गुट के साथ भी रिश्ते मजबूत कर सकता है। इस यात्रा के भू राजनीतिक मायने और गहरे हैं। भारत लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाता रहा है, यानी वह किसी एक गुट में पूरी तरह नहीं जाता बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले करता है। लेकिन मौजूदा हालात में यह नीति पहले से कहीं अधिक कठिन हो गई है। अमेरिका के साथ दरार, रूस के साथ निकटता और अब चीन से संभावित समीपता, ये सब मिलकर एक नया संतुलन बना सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन के इस स्वागत संदेश के पीछे उसकी अपनी मजबूरियां भी हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ बढ़ते व्यापारिक और सैन्य तनाव के बीच चीन नहीं चाहता कि भारत पूरी तरह वॉशिंगटन के खेमे में चला जाए। इसके अलावा भारत की विशाल अर्थव्यवस्था और उसका वैश्विक प्रभाव बीजिंग के लिए एक अहम रणनीतिक लाभ है। दूसरी ओर भारत भी जानता है कि चीन से अच्छे संबंध कई क्षेत्रों में लाभकारी हो सकते हैं।
चाहे वह व्यापार हो, तकनीकी आदान प्रदान हो या बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग। लेकिन भारत यह भी नहीं भूलता कि चीन के साथ भरोसे की कमी और सीमा विवाद जैसी पुरानी चुनौतियां अब भी कायम हैं। यही कारण है कि यह द्वारा महज औपचारिकता से अधिक महत्व रखता है। यह एक परीक्षा होगी कि दोनों देश कितनी दूर तक साथ चल सकते हैं। अमेरिका के लिए यह परिस्थिति असहज है। हाल में जब टैरिफ का ऐलान हुआ तो अमेरिकी प्रशासन ने साफ संकेत दिया कि वह भारत के रूस प्रेम को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन यह कठोर रुख उल्टा असर डाल सकता है। अगर भारत को लगे कि अमेरिका उसके हितों को नहीं समझता तो वह अन्य विकल्प तलाशेगा और चीन उनमें प्रमुख है। इस घटनाक्रम का असर सिर्फ त्रिकोणीय रिश्तों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूरोप, मध्य एशिया और खाड़ी देशों पर भी पड़ेगा। एससीओ जैसे मंच पर भारत की सक्रियता उन देशों को भी संदेश देगी जो अमेरिका और चीन के बीच संतुलन साधना चाहते हैं। चीन की तरफ से जताया गया उत्साह असामान्य है। सामान्यतः बीजिंग औपचारिकताओं तक सीमित रहता है, पर इस बार उसने न केवल पीएम मोदी की मौजूदगी की पुष्टि की, बल्कि यह भी कहा कि यह बैठक एकता और दोस्ती का प्रतीक होगी। यह स्पष्ट है कि चीन इस मौके को भारत से संबंध सुधारने के बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। भारत में भी इस यात्रा को लेकर मतभेद हैं। कुछ इसे व्यवहारिक कूटनीति का उदाहरण मानते हैं, तो कुछ इसे सावधानी से उठाया गया कदम कहते हैं, जो केवल सामरिक संदेश के लिए है। पर किसी भी नजरिए से देखें, यह कदम अमेरिका को सोचने पर मजबूर करेगा। आर्थिक दृष्टि से भी इसके बड़े निहितार्थ हैं। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों के बीच सालाना अरबों डॉलर का व्यापार होता है। यदि इस यात्रा से व्यापारिक बाधाएं घटती हैं, तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा। हालांकि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का खतरा बना रहेगा। वर्तमान में भारत की स्थिति विशेष है। वह ऐसे मोड़ पर है जहां वह दोनों महाशक्तियों को अपने पक्ष में खींच सकता है। अमेरिका और चीन जानते हैं कि भारत जिस ओर झुकेगा, वैश्विक शक्ति संतुलन का पलड़ा उसी दिशा में जाएगा। इसीलिए पीएम मोदी का चीन द्वारा सिर्फ एक कूटनीतिक घटना नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत है। भारत किसी एक ध्रुव पर निर्भर नहीं और अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर कदम उठाएगा। यह संदेश वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को तीनों तक साफ पहुंचेगा। जैसे जैसे बैठक की तारीख पास आएगी, दुनिया की निगाहें तियानजिन पर टिकेंगी। वहां सिर्फ औपचारिक भाषण और तस्वीरें नहीं होंगी, बल्कि बंद कमरों में वे चर्चाएं होंगी जो आने वाले वर्षों की दिशा तय करेंगी। भारत और चीन के बीच इस नई गर्मजोशी के संकेत यदि ठोस रिश्तों में बदलते हैं, तो यह एशिया और पूरी दुनिया की राजनीति का चेहरा बदल सकता है। लेकिन अगर यह केवल कूटनीतिक चाल निकली, तो अमेरिका भारत खींचतान और बढ़ सकती है। इतना तय है कि इस बार एससीओ बैठक सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का मंच होगी, जहां हर मुस्कान, हर हाथ मिलाना और हर बयान के पीछे छिपा संदेश दुनिया भर की राजधानियों में पढ़ा जाएगा। भारत चीन की संभावित नजदीकी के पीछे हाल के महीनों की कई घटनाएं भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरफ सीमा विवाद को लेकर लगातार हुई कमांडर स्तरीय वार्ताओं ने तनाव घटाया है, तो दूसरी तरफ द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। हालांकि भारत ने कई चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए और निवेश नियम कड़े किए, फिर भी आर्थिक जुड़ाव ने दोनों को पूरी तरह अलग होने से रोके रखा। यह स्थिति बीजिंग को संकेत देती है कि सही समय पर राजनीतिक प्रयास से भारत को अपने पक्ष में लाया जा सकता है। इसके अलावा चीन स्वयं भी आर्थिक दबाव झेल रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था कोविड-19 के बाद की सुस्ती, अमेरिका और यूरोप में घटती मांग और घरेलू रियल एस्टेट संकट से जूझ रही है। ऐसे में भारत जैसे विशाल और तेजी से बढ़ते बाजार तक पहुंचना उसके लिए अहम है। भारत का मध्यम वर्ग
तेजी से फैल रहा है और उपभोक्ता मांग लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि बीजिंग के लिए भारत को नाराज करने के बजाय मनाना अधिक फायदेमंद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हालात भारत को आकर्षित कर सकते हैं। ब्रिक्स में हाल ही में हुए विस्तार के बाद चीन और रूस इस मंच के जरिए अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत भी इस समूह का महत्वपूर्ण सदस्य है और एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर इन देशों का साथ देता आया है। यदि भारत यह रुख और खुलकर अपनाता है तो यह पश्चिमी देशों के लिए बड़ा झटका और चीन की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जाएगा। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।